बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं हमेशा की तरह एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की हमारी जो वीडियो है वो है हमारी नमाज के हवाले से। और छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें नहीं पता होता या हम उनको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। और हम शरई लिहाज से उन चीज़ों के उन मसलों के गहराई तक नहीं जाते। और हम अपनी इबादत मुकम्मल करते जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस्लामी नुक्ता नज़र को अहम रखते हैं, अहम समझते हैं और शरई हवाले से हर चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। और फिर उनको ये होता है कि हत्तुल इम्कान वेरीफाइड हमें इंफॉर्मेशन मिले, हमें सवालात के जवाब ऐसे मिलें जो हमें मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर सकें। तो हमारी कोशिश होती है अपनी वीडियोज़ के थ्रू कि हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दें जो मुकम्मल वेरिफिकेशन के साथ आपको मिले। हम लोग कुरान और हदीस को सामने रखते हैं, उसमें जो आयात होती हैं, आयात के नंबर्स आपको बता देते हैं, आपको हवाला जात बताते हैं। फिर आपकी मज़ीद कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, आप ख़ुद अगर अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहें तो हम आपको हवाला नंबर्स भी बता देते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हमारी जो बताई हुई इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। तो इसीलिए हम आपको हमेशा ये कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन वीडियोस को शेयर किया करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी तमाम इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लम यकुल्लाहु में लाहू के लाम को लंबा, माजरत के साथ दोबारा बताते हैं आपको कि लम यकुल्लाहु में लाहू के लाम को लंबा करने से नमाज होगी या नहीं। टॉपिक हमारा आज का ये है। और हम आपको इस हवाले से जो सवाल बताएंगे वो ये है कि एक आदमी ने नमाज के अंदर सूरह इखलास में लम यकुल्लाहु में लहू के लाम को लंबा कर लिया है। आया इसके लंबा करने से इसकी नमाज फासिद होगी या नहीं? क्या नमाज हो जाएगी या नमाज का इआदा करना होगा? सवाल दोबारा दोहरा देते हैं कि एक आदमी ने नमाज के अंदर सूरह इखलास में लम यकुल्लाहु में लहू के लाम को लंबा कर लिया है। आया इसके लंबा करने से इसकी नमाज फासिद होगी या नहीं? क्या नमाज हो जाएगी या नमाज का इआदा करना होगा? तो हम इनको ये बता देते हैं कि मज़कूरा सूरत में नमाज हो गई। मुख्तसरन आपको जवाब देते हैं कि मज़कूरा सूरत में नमाज हो गई। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं हवाला नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हाशिया, तहतहावी और हिंदिया के। आप यहाँ से मज़ीद अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आपको कोई भी अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करनी है तो आपको हमने हवाला नंबर्स बता दिए हैं, हाशिया, तहतहावी और हिंदिया के। आप मज़ीद अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मुख्तसर सी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको एक मुख्तसर सी जवाब में ही आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी आप अगर अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके सामने एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर करना कभी ना भूला करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।